अध्यय सतगुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही उपदेशामृत से। शीर्षक क्या करो। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करणी कर। प्यारे लोगों, घर ही मही अमृत भरपूर है, मनुखा साधु न पाइया। जीव कस्तूरी मृगु न जाने, भ्रमदा भरम भुलाइया। गुरु नानक देव कहते हैं, तुम्हारे घर में अमृत भरपूर है, लेकिन तुम मनुष्य उसका स्वाद नहीं पाए हो। यह स्वाद कैसे पाओगे। जोगुन खिंथा जोगुन डंडे जोगुन भसम चढ़ाइए, जोगुन मुंडी मूड़ी मुड़ाइए, जोगन सींची बाइए। अंजन माहि निरंजनी रहिए, जोग जुगति इव पाइए। गली जोगुन होई एक दृष्टि करि समसरि जाने, जोगी कहिए सोई। गुरु नानक देव जी। योग पर मैं क्यों कहने लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, धर्मत विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। कर्म जो करते हैं, धर्म जिसको धारण किया जाए, जो सत्य को धारण करते हैं और भले भले कर्मों को करते हैं, उनके चित्त में विषयों से विरक्ति आती है। जब विषयों से विरक्ति आती है, तब मन में होता है कुछ ऐसा जमा करो जिससे मन में शांति आवे। वही चीज योग है। क्या जमा करें। आपके, हमारे और सबके शरीर में चेतन धारा फैली हुई है। सबको एकत्र कर दो, पफरा मना बटोर। यही योग है। और योग साधन ग्रंथ में चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। लेकिन क्या करो, क्या सरल युक्ति हो। गुदड़ी पहन लेने से योग होता है सो नहीं, तीर्थों में भ्रमण करने से योग होता है सो नहीं, बहुत व्याख्यान देने से योग होता है सो भी नहीं। क्या करो। दोनों आँखों में दृष्टि की दो धारें हैं, इनको एकत्र करो। कैसे एक करें, यह गुरुगम्य है। गुरु से पूछो, यह जो एक करना है सो क्या है। संसार में देखो, जर्रे जर्रे को जमा करो, उसी से यह मकान है और अपना शरीर है। इसमें एक वही होता है जो देखा जाता है। ज्यामिति शास्त्र कहता है, उसका स्थान है परिमाण, लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ नहीं। जो नहीं जानते हैं वे कहते हैं, छोटा से छोटा चिन्ह कर दो बिंदु हो जाएगा, लेकिन उसका भी खंड हो जाएगा। जो कोई गुरु युक्ति से उस बिंदु को देखेगा जिसमें परिमाण नहीं होता, वह ज्योतिर्मय बिंदु होगा। उसी को उपनिषद में कहा है, तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। अर्थात हृदय स्थित विश्वात्म तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। यह आत्मवत है और सबके अंदर अंदर है। जो युक्ति को जानता है वह एक बिंदुता को पाता है, बाहर में नहीं अंदर में पावेगा। ज्योतिर्बिंदु को पावेगा। बिंदु भर देखो तो महाप्रकाश को पाओगे। बाहर संसार में क्या अंधकार क्या प्रकाश, सर्वत्र शब्द ही शब्द है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, शब्द होता है तो मन लगता है, शब्द नहीं हो तो क्या मन लगेगा। पलटू साहब ने कहा है, बिंदु में तहनाद बोले रैन दिवस सुहावनम। दो बातें आ गईं, एक तो देखने के लिए ज्योतिर्बिंदु और सुनने के लिए शब्द। गुरु नानक साहब कहते हैं, हाट बाट शब्द का खेलू, बिनु शब्द क्यों होवे मेलू। सारी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटी आछे। और कबीर साहब कहते हैं, साधो शब्द साधना कीजय, यही शब्द से प्रकट भये सब, सोई शब्द गही लीजय। ज्योति और शब्द का ध्यान सभी संत कहते हैं। हमारे गुरु महाराज इसी का उपदेश किए हैं।
इसके पहले मानस जप और मानस ध्यान करना चाहिए। कुछ सिमटाव के लिए मन स्थूल में फंसा है, इसलिए इसी के अवलंब से वह आगे बढ़ेगा। जैसे पानी का तैराक पानी का सहारा लेकर आगे बढ़ता है, परंतु मंडल में रहने वाले के लिए है पहले स्थूल जप करो। स्थूल मंडल में रहने वाले के लिए है पहले स्थूल जप करो और फिर स्थूल रूप का ध्यान करो, फिर बिंदु ध्यान और तब शब्द ध्यान। शब्द का उद्गम कहीं अवश्य है। मैं बोलता हूँ, इसका उद्गम मेरा मुंह है, और सोचो तो नाभि इसका उद्गम है। इसको परावाणी कहते हैं। हृदय की वाणी पश्यंती है, कंठ की मध्यमा, मुंह की बैखरी। इन चारों वाणी से अलग वाणी जो स्थूल के अवलंब से नहीं हो, अंदर के प्रकाश से होता है, उस प्रकाश में शब्द को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। शब्द से सृष्टि हुई है, सभी संतों ने कहा है, जिसका वर्णन हो चुका है। अंत में क्या होता है? जल तरंग जीव जल ही समाया, त्यू ज्योति संगी ज्योति मिलाइया, कहू नानक भ्रम कटे किवाड़ा, बहुरी न होइए जौला जीव। यह हालत जिसकी होती है, उसका आवागमन छूट जाता है, संसार में आना जाना नहीं होता है। कबीर साहब कहते हैं, साधो शब्द साधना कीजय, और कहते हैं, जो जल में जल पैसन निकसे, यों धूरी मिला जुलाहा। मैं जो जुलाहा हूँ उसमें मिल गया हूँ। मोट बात है कि दृष्टि योग करना चाहिए और शब्द योग करना चाहिए। पहले कुछ जप और मोटा ध्यान करके मन की सफाई कर लेनी चाहिए। इसी के द्वारा संसार से पार होना होगा। संत लोग मरने के बाद की मुक्ति को नहीं मानते हैं। कबीर साहब कहते हैं, जीवत मुक्त सोई मुक्ता हो, जब लग जीवन मुक्ता नाही, तब लग दुख सुख भुगता हो। स्थूल शरीर से जो छूट गया, वह स्थूल संसार से छूट गया। स्थूल के बाद सूक्ष्म शरीर से छूट गया, ब्रह्मांड से छूट गया। शरीर के रहते जिसको लह ही चारि फल अछत तनु नहीं हुआ, उसको जीवन के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती। अर्थात जो जीवन काल में मुक्त नहीं, वह मृत्यु के बाद भव पार नहीं हो सकता। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, इस योग के आरंभ का नाश नहीं होता है। कबीर साहब भी कहते हैं, भक्ति बीज बिन सय नहीं, यो जुग जाय अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तऊ संत को संत। स्वपच भगत का दर्जा भी कम नहीं। जब राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने एक घंटा रख दिया, जो यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर स्वतः बजने वाला था। लेकिन यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद भी जब वह घंटा नहीं बजा, तब भगवान कृष्ण की आज्ञा से भक्त स्वपच को आमंत्रित किया गया। वह स्वपच भगत पधारे और भोजन किए तो घंटा स्वतः बज गया। इसीलिए संत पलटू साहब ने बड़ा ही अच्छा कहा है, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार गुरु भक्ति में राजी, तजा सकल पकवान खाए दासी सुत भाजी, जब तप नेम आचार करे बहु तेरा कोई, खाए सबरी के बेर मुए सब ऋषि मुनि रोई। राजा युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा जोड़ा सकल समाजा, मर्दा सबका मान स्वपच बिन घंट न बाजा। पलटू ऊंची जाति का मत को कर अहंकार, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। मत कोई करे गुमान, भक्त एक से एक हैं, जानत हैं भगवान, कोई गुप्त कोई प्रकट हैं। रविदास और सुदर्शन ये सब गुप्त संत थे। हम लोग जो नित्य प्रति संत स्तुति करते हैं, उसमें रवि और स्वपच कहकर उन्हीं संतों को जनाया गया है। संतों के उपदेश में आया है, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वावीस, सहजो तनिक सुहाग पे, कहा गुंधावै शीश सहजो बाई। चलना है रहना नहीं, हम सब लोग चले जाएंगे। एक पुस्तक में मैंने पढ़ा था, ऑल मी मस्ट डी। इसे पढ़कर मेरे मन में बड़ा आघात हुआ था।
कितना भी लिपट कर रहो, एक दिन सब कुछ छोड़कर जाना होगा। जो इसे जानेगा वह उसी तरह रहेगा जैसे पलटू साहब ने कहा है, कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान व्रत से अंडा सेवय, आप रहे जल माही सूखे में अंडा देवय, जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में आवै, कर छोड़े मुख वचन चित्त कलशा में लावै, फनी मनी धरे उतारी आप उचरने को जावै, वह गाफिल ना पड़े फुर्ती मनी माही रहावै, पलटू सब कारज करे सुरती रहे अलगान, कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान। इसी को कर्मयोग कहते हैं। संसार में जो कर्तव्य है उसको करो और यह भी करो, बिना शब्द साधना के और कोई उपाय नहीं है। तरिया साहब ने कहा है, सोवत जागत उठत बैठत टूक विहीन नहीं तारा, झिन झिन जंतर निस्दिन बाजे जम जालिम पचिहारा। एक पंडित ने कहा, जागृत में तो होगा, सोवत में कैसे होगा? मैंने कहा, गुरु महाराज कहे हैं कि सोता शरीर है, गुरु महाराज कहे हैं कि सोता शरीर और मन है, चेतन नहीं सोता है, वही सार शब्द है। संत चरणदास ने कहा है, दिन को हरि सुमिरन करो रैन जागी कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो तजी सोवन को बान, चारि पहर नहीं जगी सके आधी रात सुजाग, ध्यान करो जप ही करो भजन करन कू लाग, जो नहीं श्रद्धा दो पहर पिछले पहर चेत, उठ बैठो रटना रटो प्रभु सुलावहु हेत, जागै ना पिछले पहर करे न गुरु मत जाप, मुँह फारे सोवत रहे ताकू लागै पाप, आसन दृढ़ आहार दृढ़ भजन नेम दृढ़ होय, तो प्राणी पावे कछु नहीं तो रहे विषय रस मोय, सत्संग भजन बराबर करते रहना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद नगर स्थित श्री संतमत सत्संग मंदिर महल्ला कानून गोयान में दिनांक 6/10/1978 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था।